जब हमारे हाथ में कोई किताब आती है तो थोड़ी सी बरगर्दानी करने के बाद हम जान लेते हैं कि इस किताब का मौजू क्या है, किस जनर पे लिखी गई किताब है। एक हिस्ट्री के जानने वालों के लिए है, रोमांटिसिज्म पे है, समाजी पहलुओं को उजागर करती है, या सफ़रनामे के तर्ज पे लिखी गई है, या ऐसी बहुत सारी जो जनरेस हमें नॉवेल्स में मिलती हैं उनके बारे में हमें बड़ा बआसानी पता चल जाता है। लेकिन हाल ही में मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी जो हर पलटते सफ़े के साथ अपना मौजू बदलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जन्नत की तलाश की, जिसको लिखा है रहीम गुल साहब ने। मैं हूँ आमना एहसन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आपके शहर का मौसम कैसा है? आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है जन्नत की तलाश। इसको लिखा है रहीम गुल साहब ने। इसकी जो सबसे पहले अशात हुई थी वो 1981 में हुई थी, और अब हाल ही में जनवरी 2022 में इसको बुक कॉर्नर जेरम ने बेहद खूबसूरती के साथ छापा है। इसकी कीमत है 999 रुपये, और इसको बहुत खूबसूरती के साथ छापा गया है। इसमें रहीम गुल साहब की तहरीरें भी हैं, सदीक सालिक साहब की तहरीर भी है जो कि उन्होंने लिखी थी रहीम गुल साहब को। तो तारीख़ी हैसियत रखता है ये नावल इस एतबार से। सबसे अहम बात जो मैं इस नावल के बारे में करना चाहूँगी, गुज़रे वक्तों में मैंने बहुत सारे ऐसे नावल्स, ऐसी किताबें, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शंस पढ़ी जो कि आज से 30, 35, 40, 50 साल पहले लिखी गईं, और उन्हें रिन्यू किया गया, उन्हें दोबारा पब्लिश किया गया। और जब हमारे हाथ में वो आई, जब हमने इन किताबों को पढ़ा, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि ये आज से 50 साल, 35 साल या 40 साल पहले लिखी हुई किताब है। और जन्नत की तलाश उन्हीं किताबों में से एक है। जो आइडियोलॉजीज़ इसमें शेयर की गई, जो तारीख़ी हक़ाइक़ इसमें बताए गए, जो कहानी को रंग दिया गया, जो प्लॉट है, जो उसलूब है, जो किरदारों के माबैन मुकालमे हैं, उन्हें पढ़कर आपको एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं होगा कि ये दौर जदीद के वाक़यात व हालात नहीं हैं। हम एक तो इस बात को सोच के हँसी आई कि हमारे मसाइल शायद आज भी, जब 30-35 साल इस नावल को लिखे हुए हो गए, तब भी वही हैं। और अ, ये सोच कर भी बड़ा इंसान जज्बाती होता है, और बहुत अ, अच्छा सा लगता है कि एक इंसान आज से 40 साल पहले ऐसा सोचता था, ऐसा लिख सकता था, ऐसा यूनिक लिख सकता था। नावल का जो दिलचस्प तरीन पार्ट है वो है इसका एक किरदार अमतुल। 3 किरदार आपको इस नावल में मिलेंगे, अमतुल, वसीम और अदील। और सबसे जो पुरकशिश, दिलकश सभी को लगेगा वो ओबियसली अमतुल है। ख़ातून होने की वजह से भी हैं, और उनकी मुख्तलिफ़ सोच, उनकी मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजी, और फिर एक टूटे हुए दिल, टूटे हुए वजूद के साथ वो जैसे सामने वाले का सामना करती हैं जिस स्पिरिट के साथ, वो बहुत मुझे ज़ाती तौर पे पसंद आई। हाँ, कहीं-कहीं उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच मुझे नहीं भाई। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी, लोग बहुत फ़ैन हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा रोमांटिसिज़्म, थोड़ा फैंटेसी लाइफ़ में रहना चाहिए। अलबत्ता जो दूसरी अहम चीज़ हमें लगी, वो सबसे खूबसूरत ये है कि ये किताब, अगर आप पाकिस्तान को जानना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती को जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस कदर खूबसूरती से मंज़रकशी की गई है पाकिस्तान में बहने वाले दरियाओं की, पहाड़ी सिलसिलों की, अ, फूलों की। अ, एक तरफ तो अमतुल है, जिस किरदार को रहीम गुल साहब ने खुद तश्कील दिया, जो रोमांटिसिज्म से आपका ध्यान हटाती है, आपको लाती है भई सच्चाई की तरफ आओ, प्रैक्टिकल हो जाओ। और एक तरफ वो मनाज़िर हैं जिनमें आप ऐसे खोते हैं कि उनका एक अपना ही रोमान है, एक अपनी ही आप एक ऐसा फैंटेसी में खोते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको नींद आ रही होती है और आप नावल नहीं रख सकते, और कहते हैं कि यार एक पेज और, एक पेज और। तो वो बात, वो कशिश इस नावल में है। अच्छा, स्टार्स की अगर मैं बात करूं तो अ, कमी मुझे इसमें कोई नहीं लगी। बहुत अच्छी खूबसूरती से छापी गई किताब है, सफ़ा बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है, जैसे बुक कॉर्नर्स
والے کرتے ہیں۔ کہانی کا پلاٹ بہت اچھا ہے، اسلوب شاندار ہے، کسی قسم کی کوئی املا کی غلطی آپ کو پروف ریڈنگ کی نہیں ملتی ہے، دھیان نہیں بٹ سکتا ہے، بہت کلیئر تھاٹس ہیں۔ اس لحاظ سے مجھے اس میں کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں لگی، تو میں اس کو 4 نمبر دینا چاہوں گی آؤٹ آف 5۔ تو میرے خیال سے یہ پڑھنے لائق ہے، اور ہم جسارت نہیں رکھتے کہ رحیم گل صاحب جیسے منجھے ہوئے رائٹر کو ہم کچھ کہہ سکیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں آپ کے چینل کو اس توسط سے، اس سوچ سے کہ کوئی آپ کو آپ کیا پڑھنے کے لیے ریکمنڈ کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو، تو ایک اس کی زبان آسان ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی لٹریچر پڑھنا شروع کیا ہے تو آپ یہ پڑھو، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو لٹریچر میں کچھ جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ جاننا چاہو گے۔ کتاب لکھنا چاہتے ہو تو یہ پڑھو، آسان زبان میں کتاب آپ کیسے لکھ سکتے ہو، اس میں آئیڈیاز ہیں، آپ ان آئیڈیاز پہ مختلف کام کر سکتے ہو فار شور، اور یہ ریکمینڈڈ ہے۔ اس کتاب کو میرا خیال ہے کہ 1 سے زائد بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت شاندار بات ہے، لیکن اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہ زیادتی ہے۔ چینل کو کیجیے فوری طور پہ سبسکرائب، اور مجھے دیجیے اجازت، اور دل نہ دکھایا کرے، دل دکھانا ثواب نہیں ہے۔ اپنا رکھیں بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔